नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बदतरीन दौर में गुजर चुकी है, आर्थिक हालात देश के बेहद ख़राब हैं और जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले वो अपने निम्नतम स्तर पर आ रही है, वो भी रिकॉर्ड छू रही है। लेकिन उस सब के बावजूद अदालतों में मुकदमे ये चल रहे हैं कि क्या 500 साल पहले और 700 साल पहले क्या इस मस्जिद की जगह पर मंदिर हुआ करता था। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ, वाराणसी का, जिसके बारे में जो लोअर कोर्ट है वाराणसी की जो अदालत है वो सुन रही थी इस पूरे मामले को। फिर वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जो मस्जिद की कमेटी है उसकी तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस आदेश के कुछ हिस्से को अगर देखा जाए, जिसमें खासकर हमने देखा कि जो वाराणसी कोर्ट के जो कमिश्नर उनके ज़रिए नियुक्त किए गए थे, अचानक सनसनी फैली कल और बताया गया कि वहाँ पर शिवलिंग पाया गया है। उसकी वीडियोग्राफी करने का, सर्वे करने का काम 3 कमिश्नर्स को जो वाराणसी की कोर्ट है उसने सौंपा था और उसके बाद पूरे तरीके से एक जश्न का माहौल जो दक्षिणपंथी भगवा समूह है उनमें ये फैल गया और ये तमाम तरह के जो कवरेज था वो तमाम टीवी चैनल्स पर होने लगा कि बाबा मिल गए, इस तरह की हेडलाइंस लगाकर तमाम टीवी चैनल्स पे हमने देखा कवरेज हो रहा था। कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि जहां शिवलिंग पाए जाने की बात कही जा रही है उस पूरे इलाके को सुरक्षित किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मेंटेन किया जाएगा कि जो एक्सेस है मस्जिद को, यानी कि जो मस्जिद जाने का रास्ता है जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए, वो भी ना रोका जाए। तो यानी कि इस मामले को और इसके अलावा जिस एक व्यक्ति को लेकर, एक कमिश्नर को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अपना एतराज़ जाहिर किया था, उस कमिश्नर को हटा दिया गया है। वो उस कमिश्नर के ऊपर आरोप यह था कि वो गोपनीयता भंग कर रहे थे। वो चूँकि उन्होंने वो तमाम मीडिया से भी बातचीत की और इस तमाम खबर को एक तरह से सनसनीखेज़ उन्होंने एक जामा पहनाया, जिससे कि पूरे सोशल मीडिया पर और मीडिया चैनल्स पर ये तमाम खबर छा गई, जिससे कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको उस पर असर पड़ेगा। इस पर खासकर बात यह है कि जो मुस्लिम पक्ष है उसने जो 1991 का जो कानून है, जिसमें 1947 में 15 अगस्त 1947 में जिस रिलीजियस प्लेस का जो चरित्र, जो कैरेक्टर था उसे बनाए रखने का जो कानून है, उसको बुनियाद बनाते हुए वो अदालत गए थे। और एक और बात ध्यान में रखने वाली है इस पूरे मामले के मद्देनज़र कि जो बाबरी मस्जिद को लेकर, अयोध्या को लेकर जो कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट था, वर्डिक्ट था, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि 1991 का जो कानून है उसमें एक अपवाद के तौर पर अयोध्या के मसले को शामिल किया जा रहा है, उसको ऐड किया जा रहा है। यानी कि अयोध्या के अलावा किसी और मसले पर सुनवाई नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 1991 में ही ये तय हो गया था कि 47 में जो जिस रिलीजियस प्लेस का जो कैरेक्टर था वो बना रहेगा, लेकिन उसके बावजूद इसको बाकायदा एंटरटेन किया गया, इस याचिका को लोअर कोर्ट में, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा, इन्होंने इस मामले को सुना है। मुस्लिम पक्ष जो मांग रख रहा था जाहिर है उसको नहीं माना गया है। और मेरे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जो अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी हैं सैयद मोहम्मद यासीन, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष इस वक्त क्या सोच रहा है, आगे की उनकी रणनीति क्या है, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं। जो सर्वे की रिपोर्ट है वो 2 दिन उसको बढ़ा दिया गया है, उसकी जो म्याद थी 17 तारीख को जमा करना था, अब 19 तारीख इसके म्याद को बढ़ा दिया गया है। यासीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उनका जो ऑर्डर है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो ऑर्डर आज हुआ उस ऑर्डर तक तो पहले से अमल हो रहा है। नमाजें हो रही थी, वजूखाना सील था, कल दिया गया था, कल ही, और आज भी सील है। अब 19 को क्या होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते। आप चाहते क्या थे सुप्रीम कोर्ट से? जो आपकी वहाँ पर जो पिटीशन थी उसमें आप क्या चाहते थे कोर्ट में कि क्या क्या आपको मिलना चाहिए ऑर्डर? कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, स्टे किया जाए, जो अभी नहीं हो सका है। आप ये कह रहे हैं कि आप ये चाहते थे कि सर्वे ना हो? नहीं, सर्वे ना हो तो सर्वे हो गया। अब हम ये चाह रहे थे पूरी इंटायर प्रोसीडिंग्स पे रोक लगा दी जाए। इसके अलावा जो वहाँ पर जो लोअर कोर्ट में मामला पहुँचा है कि वहाँ पर जो हिंदुओं की आस्था का एक सिंबल है, प्रतीक है, जो शिवलिंग है वो पाया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो शिवलिंग नहीं है, एक्चुअली वो फव्वारे का एक, वो है फव्वारे का एक पार्ट है
जो अमूमन पुरानी मस्जिदों में जो शाही मस्जिदें होती थी उसमें हौज होता था, हौज में बीच में एक फव्वारा होता था, वो फव्वारे का एक पार्ट है। अब फव्वारा है भी, क्योंकि कल जब कमिश्नर ने वहां देखा, उसमें सीख डाल करके देखा तो ऊपर से होल है अंदर, सीख अंदर तक चली गई। और शिवलिंग ठोस होता है, यह ठोस नहीं है। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि इतने सैकड़ों साल तक शिवलिंग को छिपा के मस्जिद में रखा गया, वहाँ पर वुज़ू होता था और वुज़ू के दौरान पैर धोए जाते थे, और ये सब जो है हिंदुओं की एक आस्था का अपमान है, उनकी बेइज्जती है। ऐसा है, सैकड़ों साल से वो वजूखाना था और वजूखाना है। आज भी कोर्ट उसको वजूखाना तस्लीम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको वजूखाना तस्लीम कर रही है एक तरीके से। और उसको पहले माना गया, अब मानेंगे। आप कह रहे हैं कि वो वज़ू खाना है, यानी कि नमाज से पहले जो वज़ू किया जाता है, हाथ पैर धोए जाते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक, वो वही तरीका है। वहाँ तालाब भी है, आप बता रहे हैं वहाँ पर एक हौज है, हौज है। ये तो अब इस पूरे मामले को जिस तरह से उभारा जा रहा है और कोर्ट के ज़रिए अपॉइंट किए गए कमिश्नर बाकायदा रिपोर्ट दे रहे हैं कि वहाँ पर शिवलिंग पाया गया, कोर्ट ने हाथों हाथ कुछ ही मिनटों के अंदर बिल्कुल आनन फानन में उसमें सील कर दिया उस पूरे इलाके को, एरिया को। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, अदालत के ऊपर हम टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत ये है कि 3 चीजें थी जो परसों हुई। नंबर 1, यहाँ के बार काउंसिल ने ये पास किया था कि उस दिन कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं पास होगा, उसके बावजूद ये ऑर्डर पास हुआ। नंबर 2, आनन फानन में एक साहब ने, एक फरीक ने जाकर के एप्लीकेशन दे दिया कि मतलब ये शिवलिंग पाया गया, इसको सील कर दिया जाए। हमारे जज, सीनियर डिवीजन जज महोदय ने उसको तुरंत ऑर्डर कर दिया, सील कर दिया जाए, बिना हम लोगों को सुने, बिना हम लोगों को नोटिस रिसीव कराए। और इसके अलावा आप कह रहे हैं 3 बातें हुई जी। तीसरी बात यह है कि हम लोगों को सुनने का मौका नहीं दिया इन लोगों ने। और कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट तो आज सबमिट होनी थी, कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होने से पहले ही इन्होंने जो है ये कार्रवाई मुकम्मल कर ली। ये तीनों चीजें संदिग्ध करती है पूरे मसले को। और जो कमिश्नर थे मिश्रा, उनसे आपको क्या प्रॉब्लम थी? कमिश्नर जो है, ये सर्वे तो नहीं था, ये इंस्पेक्शन था। वो बार बार हर जगह की ईंट हटा के देखते थे और उसकी मिट्टियां हटाते थे। दूसरी बात, वो बार बार हर चीज को बाहर कर देते थे, यानी उसको मीडिया में ले आते थे। ये बातें मुनासिब नहीं थी, गोपनीयता भंग हो रही थी। गोपनीयता भंग हो रही थी, लेकिन अब तो कोर्ट ने तो हटा दिया उनको कि वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे थे। इससे तो आप खुश होंगे? हम लोग कमीशन के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इस शख्स से जिनसे आपको प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उनको हटा दिया गया है, तो ये इससे तो थोड़ी राहत हो रही होगी आपको? क्या राहत है? कमीशन की रिपोर्ट आने दी है, तब राहत और बेराहत का पता चलेगा। यासीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस मामले को इस तरह से सनसनीखेज बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सैकड़ों घंटों का मीडिया कवरेज हो रहा है, आप भी उसी शहर में रहते हैं, बनारस में, वहाँ दर्जनों टीमें फ़िलहाल मीडिया की पहुँच चुकी हैं। पूरे न सिर्फ के हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का एक तरह से सेंटर बन गया है बनारस, आपका शहर। क्यों हो रहा है ये सब? इसको क्या किया जाए, सेंसिटाइज कर दिया गया है पूरे मैटर को। वैसे शहर हमारा सामान्य है, ठीक है, जहर घोलने की कोशिश की है, मीडिया वालों ने भी जहर घोलने की कोशिश की, मामूली कोशिश नहीं की है, लेकिन अभी तक खुदा का शुक्र है शहर महफूज है और हम चाहते हैं कि आगे भी महफूज रहे। ये बार बार जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, इस बात को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत सी कहानियां जो सही हिस्टोरी कहीं नहीं आ रही है, हिस्ट्री कहीं नहीं मिल रही है, ये तोड़ी गई है। सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, अभी तक कहीं से साबित नहीं कर पाए।
और इस मामले को कितनी दूर तक आप लेके जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंच गई बात, आप लोअर कोर्ट गए, वहां नहीं बात सुनी गई, फिर इलाहाबाद आप हाई कोर्ट गए और अब जो है आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। कितनी दूर तक इस मामले को लेके जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कोई रास्ता नहीं बचता है। एक मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के मामले में हमने देखा कि 70 साल लगे इस पूरे मामले को पकने में और फिर आखिरकार मस्जिद देनी पड़ी, आखिरकार वो ज़मीन छोड़नी पड़ी जो मुस्लिम पक्ष था। क्या वो जिस तरह की नज़ीर बनी है, इससे क्या आपके हौसले कुछ कम हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वही फेट, उसी तरह के भविष्य का सामना करना पड़े ज्ञानवापी को भी? अभी फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, तो फिर उसके बाद कुछ हम इस पे बात कर पाएंगे। जी, यासीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर से बातचीत करने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।